एथर परचेस करने पे वो ब्रांड आपको एक हैलो बिट हेलमेट कॉम्प्लीमेंट्री देता है। नॉट द एंटायर हेलमेट, इसका ब्लूटूथ फीचर्स के लिए 1500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट दिस हेलमेट को मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ एंड दिस इज ए रिव्यू ऑफ इट। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप किसी भी ब्रांड से एक स्कूटर और बाइक परचेस करेंगे, एक हेलमेट, हाफ हेलमेट मोस्ट ऑफ द केसेस कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर लीगल हेलमेट्स बट नॉट सेफ हेलमेट्स। उन दोनों के बीच में थोड़ा फर्क है। अब लीगल हेलमेट मतलब इन इंडिया इट शुड हैव एन ISI मार्क ऑन द हेलमेट। इट मीन्स ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का रेगुलेशंस को मीट करना चाहिए। अगर मीट कर लिया तो ISI मार्क मिल जाएगा एंड दिस विल बिकम अ लीगल हेलमेट। दिस ISI मार्क आने के लिए जो कंडीशंस है ना, दोस आर वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, दिस हेलमेट एक 20 और 25 स्पीड में जाने वाले एक कलिजन में इट हैज टू स्टे सेफ एंड इसके अंदर 20 और 25 mm का प्रोटेक्टिव फिल्म होना चाहिए एंड द हेलमेट का वेट शुड बी लेस देन 1.2 किलोस। बट दिस इज द स्टार्ट ऑफ सेफ्टी। जो हेलमेट इस कंडीशंस को मैच करेगा ISI मार्क मिलेगा, बट जो मैच नहीं करेगा दे आर डेफिनेटली अनसेफ। बट मैच करना इज अ बिगिनिंग ऑफ बीइंग सेफ। प्रैक्टिकली आज के ज़माने में 20 एंड 25 स्पीड में कोई हेलमेट का कोलिजन नहीं होता है एंड उतने लो स्पीड में एक्सीडेंट्स नहीं होता है। वी ड्राइव फास्ट, वी राइड फास्ट, एक्सीडेंट्स का स्पीड इज लॉट ऑफ केयोटिक नाउ। एंड उसके साथ दिस हेलमेट अगर ISI मार्क आना चाहिए, जो उसका वन ऑफ द कंडीशन इज द हेलमेट शुड सस्टेन अ लीनियर इम्पैक्ट। बट इन रियल वर्ल्ड लीनियर इम्पैक्ट इज वेरी वेरी रेयर, हर डायरेक्शन से होता है एक्सीडेंट्स। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ बीइंग सेफ। इसलिए ऑल द ब्रांड्स जो बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, जिसका ब्रेड एंड बटर इज इन मेकिंग द हेलमेट्स, दे हैव वेरी वेल एक्सपेरिमेंटेड लॉट ऑफ R&D करके लाने वाले हेलमेट्स होता है विच एक्चुअली ऑफर अ लॉट ऑफ सेफ्टी। प्रैक्टिकली देखें, नो हेलमेट इज सेफ बिकॉज नो वन रियली नोस कि प्रैक्टिकली ऑन रियल वर्ल्ड, ऑन रियल रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, कितना डैमेज हो सकता है, कहाँ डैमेज हो सकता है, नो वन रियली नोस। बट अ सेफर हेलमेट वो होता है जो मोस्ट ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज को प्रेडिक्ट करके मोस्ट ऑफ द पॉसिबल वेज में फेस को एंड द राइडर को सेफ रखने के लिए कोशिश करे। दैट इज सेफर हेलमेट, नॉट द सेफेस्ट बट सेफर हेलमेट। द सेफर हेलमेट्स जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज को कवर करते हुए, सबसे ज़्यादा इंजरीज को अवॉइड करते हुए जो होता है, दैट इज अ सेफर हेलमेट। एंड दिस लेट्स टॉक अबाउट इट। इसके बारे में बात करने के लिए दो चीजें हैं। वन, द हेलमेट विच इज दिस एंटायर स्ट्रक्चर। सेकेंड इज दिस मॉड्यूल विच इज द ब्लूटूथ सेट मॉड्यूल। जब आप स्कूटर परचेस करेंगे, इस मॉड्यूल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ द हेलमेट ही मिलेगा विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। दिस मॉड्यूल इज 1500 रुपीज। फर्स्ट इस हेलमेट के बारे में बात करते हैं बिकॉज अ हेलमेट इज अ हेलमेट फर्स्ट, ब्लूटूथ फीचर्स उसके बाद। हाफ साइज हेलमेट है। फुल साइज एंड हाफ साइज का पॉइंट ये है कि in most of the accidents, as per the data, roughly 30 to 35% of injuries for the person chin jaw line पे होता है। For the half helmet वो कवरिंग नहीं है, so 30 to 35% of safety उधर anyway कम हो चुका है। उसके अलावा the rest of the structure, the first condition if you try to Google को बोलता है कि this part when you press on both sides it should not flex much, क्योंकि अगर ज़्यादा bend हुआ, flex हुआ, it means बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। And if I flex, there is some flex, not so much, but there is flex, which is, and in fact, जब आप इसको पकड़ के देखेंगे ना, you will feel that this is really not that sturdy structure. This is okay. This is okay ऐसा structure ही होता है। And this is XL size, so मेरे लिए थोड़ा थोड़ा loose fitting है। And second is this foam, the expanded polystyrene जो एक layer होता है inside this cushion, जो एक्सीडेंट्स पे मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट को ले लेता है। अब दिस आउटर सेल जो है, दिस इज नॉट सपोज टू स्टिक टू द रोड। ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर बाई एनी चांस अ पर्सन फॉल्स डाउन, ये स्टिक ऐसा स्प्रिंग की जैसा होके ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नेक कैन ट्विस्ट, जो नेक के ऊपर, स्पाइन के ऊपर लोड देता है इन टर्म्स ऑफ द फॉल, देन इट विल गेट फेटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेल इट शुड बी स्मूथ, रिजिड, ताकि स्किड करते जाए। एंड सेकेंड, दिस फोम आफ्टर दिस लेयर जो मोस्ट ऑफ द लोड को सोक करे, एंड इट हैज टू बी एटलीस्ट एन इंच थिक, एंड दिस इज एन इंच थिक। सो इन टर्म्स ऑफ दैट दिस फील्स ओके। इन टर्म्स ऑफ द लॉक फॉर दिस इज डिसेंट। ये एक्सेल है, सो मेरे लिए थोड़ा बड़ा है, बट
I think if you take the size which is right for you, you might feel this is fitting fine. अब overall safety in this helmet. I rode this for a month and मुझे हेलमेट पहना हूँ वाला फीलिंग दिया, बट नॉट रियली अ सेफ हेलमेट, स्टडी हेलमेट है, क्योंकि द कुशन्स इट इज सपोज टू प्रेस ऑन योर चीक्स इन अ सेफ हेलमेट. इट शुड नॉट स्क्वीज अनकंफर्टेबल ऐसा, बट इट शुड प्रेस ऑन योर चीक्स ताकि इम्पैक्ट वे यू विल बी प्रोटेक्टेड. फॉर दिस यू डोंट फील दैट. The cushions are also quite loose. अंदर को मैंने प्रेस किया बहुत बार, बट स्टिल इट कीप्स कमिंग आउट. दिस टेक्स अस टू सेकंड सेक्शन. इसका जो ब्लूटूथ फीचर्स है, आप जिसके लिए 1500 पे करके दिस एक्स्ट्रा मॉड्यूल लेंगे, द एक्चुअल हेलो बिट वाला मॉड्यूल. दिस इज एक्चुअली गुड. इधर यू हैव स्पीकर्स ऑन बोथ साइड्स, एक इधर एंड एक इधर. आपको इसके थ्रू कॉल्स के ऑडियो आएगा एंड सॉन्ग्स प्ले होगा, जिसका क्वालिटी इज एक्चुअली सरप्राइजिंगली गुड. मेरे पास लास्ट ईयर एक हैलो फुल साइज हेलमेट था, उसमें जो ऑडियो था, आई थॉट ये फुल साइज है तो इसलिए द ऑडियो इज गुड, बट हाफ साइज में भी ऑडियो इज वेरी गुड. सॉन्ग्स आपको क्लियरली सुनाया जाएगा. यू कांट एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑडियो, क्रिस्प ऑडियो, बट फेयरली गुड ऑडियो फॉर द हेलमेट. एंड सेकेंड, कॉल में ऑडियो क्वालिटी कैसा है. हमने एक टेस्ट कॉल किया है एंड दिस इज ऑडियो. I'm talking through the Ether Halo bit while I'm riding through a fair bit of traffic. How's my audio on the call? It is audible. Not the best Okay. like a regular call, but yes, you are audible. Is my voice loud enough, or are you forced to increase the volume to max and listen to it? No, you are audible. Okay. And there is fair bit of honking here. Is it audible in the call? No. And the scooter whining sound? Yes, I can hear the whining sound. Okay, let me accelerate once more, and then we'll have a confirmation. Okay, now can you hear? Yes, I can hear the whining sound. And let me honk now. Now Okay, it now is. I'm honking. Yes. But is the scooter whining sound so disturbing on the call, or is it okay like in the background? It is okay. Okay, now I have opened the visor. Is my audio any different than before? It is more clear. More clear now? Yes, but I can also hear the Okay. whining sound. Okay. And the traffic noise? Honking? No, not really. And accelerate from 0 and let's see how the audio goes. Ready? 3, 2, 1. Full acceleration. How's my audio now? Is it changing as I accelerate to top speed in right mode, 30, 40, 60, and 70? Is it any different, or is it good? Is it clear? It is clear than before, but I can also hear the whining sound. Okay, so you know that I'm accelerating now. Yes. मेरे ऑडियो क्लियर आने के लिए 2-3 चीजें साथ में काम आ रहा है. I'll show you. आप इसको जब पहनते हो, माई आवाज को रिकॉर्ड करने वाला माइक एकदम इधर सामने ही है, दिस स्पॉन्ज कुशन, जो इस माइक के ऊपर एक कवरिंग जैसा काम कर रहा है. अगर स्पॉन्ज नहीं है तो जब भी मैं बात करूं, मेरे सांस का हवा और बाहर का हवा मेरे आवाज को खराब कर लेता है. लाइक यू नो हाउ द विंड ब्लोस ऑन ए माइक, आवाज कैसे खराब करता है, इट बी लाइक दैट. उसको अवॉइड कर रहा है दिस स्पॉन्ज. एंड सेकेंड, ये एकदम मेरे फेस के सामने है, सो इफ आई टॉक इट captures my audio to the best of the quality, to the best of the volume, ताकि ऑडियो खराब ना हो. एंड थर्ड, द वाइजर, ये एग्जैक्टली वहां आके रुकता है ताकि मेरा माइक पूरा कवर्ड रहे. सो इट कंप्लीटली कवर्स द माइक्रोफोन एग्जैक्टली अप टू दिस पॉइंट. इन तीनों के वजह से जब मैंने कॉल किया था फ्रॉम द हेलमेट, द ऑडियो प्रोसेसिंग वाज प्रीटी गुड एंड सामने वाले पर्सन को स्कूटर का वाइनिंग साउंड आ रहा था, बट इट वाज नॉट डिस्टर्बिंग इन द बैकग्राउंड. समझ आ रहा था कि मैं हेलमेट से बात कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट ईदर वे टू प्रोसेस्ड और वे टू नॉइसी. बीच में था, एनफ फॉर कॉल्स. एंड द बैटरी लाइफ फॉर दिस इज वेरी वेरी गुड. इसको मैंने आउट ऑफ दिस 1 month ऑफ यूसेज हार्डली 2-3 बार इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया. आई थिंक वन डे मैंने सुबह इसको 90% पे निकाला. आफ्टर 2-3 hours ऑफ राइड I hardly came to 80%.
स्टैंड बाय मोड इज वेरी वेरी गुड. ऑलमोस्ट 1 वीक मैंने इसको टच नहीं किया. चार्ज वॉज स्टक एट 90%. एंड अगर इसको चार्ज करना है विच विल बी लाइक, अगर हर रोज चलाएंगे तो प्रॉब्ली इट बी लाइक 10 days में एक बार. व्हेन यू डू, यू हैव अ USB-C पोर्ट हियर. आप रेगुलर चार्जर से ही इसको चार्ज कर सकते हो विद द रेगुलर फोन चार्जर. सिर्फ 2-3 आवर्स में इस हेलमेट चार्ज हो जाता है. व्हेन इट चार्जेस, जो इधर एक स्ट्रिप दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अ लाइट. आप जब इसको ऑन करते हो इट टर्न्स टू वाइट, एंड जब इसको चार्जिंग लगाते हो एज इट चार्जेस इट ब्लिंक्स टू ग्रीन, ग्रीन ऑफ, एंड जब पूरा चार्ज हो जाता है इट स्टेज इन ग्रीन कलर. जब कोई इशू होता है इट गोज टू द रेड कलर. इसको ऑन करते ही ये तुरंत आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है. एंड समटाइम्स द ब्लूटूथ माइट फेस सम इश्यूज, जैसे इसके साथ मुझे हुआ है. बट देन आई रियलाइज्ड, अगर आप पुराने एक फोन को इसके साथ ट्राई किया एंड इफ यू वांट टू पेयर अ सेकंड फोन, और इफ ब्लूटूथ में कुछ इश्यूज आया, यू कैन रीसेट दिस थिंग बाय प्रेसिंग द बीच वाला बटन फॉर 2 times एंड देन लॉन्ग टैपिंग इट. जब ऐसा करेंगे तो ये रीसेट हो जाता है. रीसेट होके कंप्लीटली क्लीन हो जाता है एंड देन इट वर्क्स फाइन फॉर द ब्लूटूथ. इस मॉड्यूल के ऊपर 3 कंट्रोल्स मिलेंगे. एक टू पॉज एंड प्ले द सॉन्ग, वन टू इंक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज द वॉल्यूम, टू फॉरवर्ड एंड रिवर्स द सॉन्ग्स. बट इसको जब आप पहनते हो ना, ये एर्गोनॉमिकली इट इज ओके. मतलब व्हेन यू सील इट, ये वाला पार्ट अंदर रह गया, ये वाला पार्ट अंदर रह गया इनसाइड द वाइजर, सो यू कांट एक्सेस इट. द ओनली पार्ट यू कैन एक्सेस इज द बॉटम पार्ट. सो आपको गाड़ी को चलाते वक्त इसको इस्तेमाल करना थोड़ा एर्गोनॉमिकली इनकन्वीनियंट लग सकता है. आपको गाड़ी को चलाते हुए हाथ ऊपर करके यू हैव टू सर्च फॉर द कंट्रोल्स एंड देन यूज इट. नॉट रियली एर्गोनॉमिकल, बट देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट दे कुड डू. शायद ये कंट्रोल्स को यहाँ से निकल के शायद यहाँ लगाया होता और यहाँ लगाया होता, थोड़ा अच्छा होता. इसके अलावा इसका जो वाइजर है, इसके बारे में देयर इज वन थिंग, इधर देयर इज सम 3-part मैकेनिज्म ताकि ये फिट रहे एंड इट मूव्स. बट द पॉइंट इज, यहाँ जो मैकेनिज्म है ना, ये 3 grooves, इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड इसको लगाने के लिए. इसको जब मैंने पहली बार लगाया था खुद, 30-40 minutes ऑफ एफर्ट लगा. उतने देर एफर्ट करने पर भी आई कुडंट फिक्स इट प्रॉपरली. टू वन साइड इट वॉज परफेक्ट, टू वन साइड बार को आ रहा है एंड इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट. उसको मैंने बहुत बार प्रेस किया, इट गोज इनसाइड द ग्रूव बट इट कम्स आउट. प्लास्टिक स्टफ, ऑल दीज थिंग्स मिला के, इज दिस हेलमेट वर्थ इट और नॉट? अगर आप इसको परचेस करेंगे, जस्ट द हेलमेट 3000 लगेगा, द हेलमेट एंड द मॉड्यूल. अगर एक स्कूटर परचेस करेंगे तो दिस स्ट्रक्चर इज फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री. दिस मॉड्यूल आपको 1500 रुपए पे मिलेगा. इज इट रियली वर्थ इट? इस हैलोबिट का मेन सेलिंग पॉइंट इज चिट चैट फीचर. इसमें देयर इज स्मॉल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी का गिमिक बोल सकते हो, विच इज जब भी आप एक स्कूटर परचेस करेंगे यू गेट अ हेलमेट, ग्रेट. बट चिट चैट फीचर के लिए आपको सेकेंड हेलमेट की जरूरी है फॉर द पिलियन, जिसके लिए आपको 3000 खर्च करके एक हेलमेट लेना ही पड़ेगा. एंड everything comes down to the same question, is this really worth it? The helmet is not really the safest of the helmets. Bluetooth features के लिए okay, but I will show you 3000 के लिए safe helmet क्या हो सकता है. 3000 के लिए this is a safe helmet. This is actually less than 3000. This is 2700 rupees. Check the difference in cushioning. इसका जो cushioning है ये कितना thick है, इसका कितना कम है. जब इसको मैं पहनता हूँ you will see that the cushions are very well placed आपके चिन को, आपके फेस को पूरा कवर करके रखने के लिए. In fact, the locking is also pretty strong and solid. It's a button lock. आप जिसको खींचना है तो you have to pull this. And जब इसको पहनोगे, फेस properly पकड़ा हुआ है. This is for my size, but still thickness of the cushions a clear difference है. And the expansive polystyrene also is very thick, at least 2 inches thick, and the foam and the cushioning is very well placed and the visor भी very strongly attached है. खोलना निकालना बहुत आसान है. इसको आप एक हाथ से क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, बिकॉज ये मेरे फेस को टाइटली पकड़ के रखा है. एट द सेम टाइम when I wear this I can clearly hear comparatively less आवाज inside my helmet because of the sealing in this. बाहर का आवाज if it is on scale from 1 to 10, if 10 is the आवाज like this, if I wear the helmet the आवाज goes to 6 or 7. Honking मुझे बहुत अच्छे से सुनाई देता है. हवा बहुत कम आता है. It is completely sealed which will protect your ears
and your face, you will feel your face is safe. But इसमें you will hear हवा का आवाज, you will feel the air flow, you will feel बाहर का आवाज because the thickness, the ceiling is very less. 3000 के लिए ये लेना चाहिए या नहीं, और ये लेना चाहिए. Is this really worth the purchase? Honestly, no. वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि स्मार्ट फीचर्स के लिए आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो. सॉन्ग सुनने के लिए, कॉल में बात करने के लिए एक हेलमेट आप परचेस नहीं कर रहे हो. सेफली कम्यूट करने के लिए, गाड़ी को चला के फ्रॉम पॉइंट ए टू योर डेस्टिनेशन जाने के लिए, सेफली जाने के लिए हेलमेट को ले रहे हो. इफ आई हैव टू परचेज अ हेलमेट फॉर माई पिलियन, फॉर एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर, आई विल नॉट गो फॉर अ हेलमेट जिसमें वो सॉन्ग सुनते बैठे रहें और कॉल्स में बात करते करते चलाते वक्त सेफली रहने वाले चीज को भूल जाए. आई वॉन्ट देम टू बी सेफ, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी सेफ. आई वुड रिकमेंड अ सेफ हेलमेट जो 3000 से कम प्राइस में सेफ्टी आ रहा है और 3000 में ब्लूटूथ फीचर्स आ रहा है. आई थिंक दिस इज अ वाइज परचेस. सो इस एंटायर वीडियो को यू कैन जस्ट से एज परचेस वाइजली. इस हेलमेट के बारे में, हैलो बिट के बारे में, इसके बारे में आपको क्या लगा कमेंट्स में हमें बता देना. एंड इफ यू आर थिंकिंग टू परचेज दिस, कॉन्टैक्ट ग्रीन रहे. चलो